आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। तो अभी मैं आपको जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सीटेट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि शिक्षक पात्रता मतलब शिक्षक बनने के लिए जो ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है उनको मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा एक यह ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है सीटेट का, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता सीटेट 2023 के आयोजन के लिए, तो यह सीटेट का ऑफिशियली नोटिस है और आवेदन के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए जो आवश्यक सूचना है उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लास 11th, क्लास 9th एवं 10th के लिए जो निकला है वह माध्यमिक है और क्लास पेपर 1 जिसको बोलते हैं और पेपर 1 बोलते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है क्लास 11th एवं क्लास 12th के लिए, जो कि पेपर 2 हम लोग बोलते हैं, जो कि उच्च माध्यमिक आपका पेपर हो गया। तो 2 फॉर्म भी अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया जैसे पेपर 1 हो गया माध्यमिक के लिए, जो कि मैंने क्लास 9th एवं 10th बताया है, और क्लास यहाँ पे पेपर 2 दो देख रहे हैं उच्च माध्यमिक मतलब कि क्लास 11th एवं क्लास 12th के लिए है। 2 चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद इस फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहला चीज़ जो आप यहां पे देख रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न देख ले कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हैं संरचना में जो पहला यहां पे दिया गया है कि पात्रता परीक्षा के लिए बहुविकल्पिक होंगे, मतलब कि आपका एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वह ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा और उनमें 4 विकल्प होता है, वो विकल्प आपको ऑप्शन दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे, तो जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनमें 1 अंक दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न का। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया, निगेटिव मार्किंग जो होगा वह आपका नहीं होगा इनमें। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे जो पहला पॉइंट मैंने बता दिया है, विकल्प होगा 1 नंबर का पूछा जाएगा और निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। दूसरा चीज़ आप समझ ले कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो कि माध्यमिक क्लास 9th एवं क्लास 10th के लिए। अभी मैंने बताया था पेपर 1 माध्यमिक के लिए, और क्लास 9 और 10th के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का निकला है उनको भी जान ले आप लोग। तो दूसरा यहाँ पे दिया गया परीक्षाओं के विषय, कौन कौन से विषय है माध्यमिक के लिए। तो यहाँ पे दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए जो पेपर 1 मैंने अभी बताया था और पेपर 2 भी बताया था, तो पेपर 1 में जो सब्जेक्ट आते हैं उनको जान लें। पहला यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट में समान विषय के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहला यहाँ पे हिंदी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट हिंदी में उर्दू का निकला हुआ है। उसके बाद बांग्ला दिया गया है, जो कि पेपर कोड भी दिया गया, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है। उसके बाद भोजपुरी है, इंग्लिश है, मैथ है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। तो यह 12 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो निकला है वह शारीरिक शिक्षक निकला है, मतलब कि फिजिकल टीचर के लिए भी निकला है वैकेंसी। तीसरा जो निकला है माध्यमिक के लिए उनको जान लें संगीत विषय, मतलब कि संगीत टीचर का भी वैकेंसी इनमें निकला है। चौथा जो दिया गया है ललित कला विषय, मतलब कि ड्राइंग टीचर, फाइन आर्ट टीचर का भी वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। उसके बाद 5 नंबर जो दिया गया है नृत्य विषय, मतलब कि डांस टीचर का भी वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। और 6 नंबर में यहाँ पे जो दिया गया विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, ये भी इनका निकला हुआ है। तो यह जो अभी मैंने बताया यह माध्यमिक के लिए था। और इनका क्वालिफ़िकेशन जान ले, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो समान विषय में जो आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक के लिए, तो यहाँ पे समान विषय जो 12 मैंने कोड बताया यहाँ पे देख सकते हैं
तो 12 कॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो समान विषय के लिए जो हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो उसका जो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि किसी समूह से कम 50% अंक आपको लाना होगा। मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। यहाँ पे दिया गया, साफ साफ दे दिया गया, ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर मतलब हम लोग पीजी बोलते हैं जिनको। और साथ में आपको इसका जो क्वालिफिकेशन है बीएड भी आपका होना जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन हो गया और स्नातकोत्तर मतलब पीजी हो गया आपका। और मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होना चाहिए, आपका डिग्री होना चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, अथवा में भी दिया गया कि अगर मान लीजिए कि किसी मान्यता प्राप्त डिग्री से स्नातक किए हों या स्नातकोत्तर किए हों तो कम से कम जो है आपका 45% अंक जो है आपको लाना होगा, यहाँ पे दे दिया गया है। और या अथवा में एक और अथवा यहाँ पे दिया गया है, जो कि राष्ट्रीयता अध्यापक जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या समूह से बीएड होना चाहिए और बीएससी होना चाहिए, जो कि 4 वर्ष की अवधि आपका हो। तो आप समझ गए, क्वालिफिकेशन में 50% और साथ में ग्रेजुएशन खोज रहा है और बीएड का डिग्री खोज रहा है, जो कि मैंने 12 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको बताया है। दूसरा यहाँ पे है शारीरिक शिक्षा, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक वैकल्पिक रूप में आपको कम से कम 50% अंक के साथ शारीरिक शिक्षा की जो है वह आपका मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि 45% अंकों के साथ जो है आपका स्नातक होना चाहिए। तो कम से कम आपको स्नातक जो है 45% आपको होना चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के का भी आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और अथवा में यहाँ पे दिया गया है 45% अंकों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में जब आप सहभागी होना चाहिए, मतलब कि आपका जो खेलकूद में आप जो भाग लिए उनका भी सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद संगीत टीचर का जो निकला है उनमें कम बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंक आपका होना चाहिए म्यूजिक टीचर में। और किसी मान्यता प्राप्त डिग्री से आपको क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री आपको होना चाहिए कम से कम, या उनके समकक्ष भी होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त डिग्री से जो है आपका इनकी डिग्री होना चाहिए, तो उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। और फाइन आर्ट के टीचर के बारे में बोला गया है, जिनको हम लोग ललित कला भी बोलते हैं, जिनमें बोला गया है कि 50% अंकों के साथ जो है किसी मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए आपको। और ड्राइंग के मतलब कला में ही आपको कम से कम स्नातक उपाधि होना चाहिए। तो मतलब कि आप ग्रेजुएशन किए होंगे ललित कला से ही, तभी आप इस फॉर्म को जो है आप भर सकते हैं, इसमें बोला गया है। उसके बाद नृत्य कला मतलब कि डांस टीचर के लिए बोला गया है, उनमें भी आपको कम से कम 50% अंक आपको लाना होगा। और किसी मान्यता प्राप्त डिग्री से इनकी स्नातक होना चाहिए, मतलब कि इनमें भी आपको ग्रेजुएशन पास खोज रहा है और 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है विशेष अध्यापक विद्यालय अध्यापक के बारे में भी दिया गया है, जो कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। या एवं में भी दिया गया यहाँ पे, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि इसमें दिया गया। और बीएड भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद विषय समूह समझ ले, कौन कौन से विषय यहाँ पे जो दिया गया है ये भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो गणित के फॉर्म के लिए फिल एलिजिबल हैं उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ गणित के जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके साथ क्या क्या होना चाहिए वो भी जान ले, जो कि फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, रसायन शास्त्र होना चाहिए, जो सांख्यिकी विषय हैं इनमें से 2 विषय कम से कम आपका
होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसमें दिया गया है, इस क्रम में आपको यहाँ पे दिया गया है। और कंप्यूटर साइंस से आप जो है बीएससी बीसीए भी आपका डिग्री होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञान के लिए जो एलिजिबल हैं उनमें दिया गया है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान के साथ जो है स्नातक आपका इंजीनियरिंग से स्नातक किए हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद ये बोला गया सामाजिक विज्ञान के लिए जो कि स्नातक होना चाहिए और किसी मान्यता इसके साथ जो है आपका जो यहाँ पे दिया गया है भूगोल होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए। तो इन 2 विषयों के साथ आपको होना ज़रूरी है। और चौथा नंबर यहाँ पे घ नंबर दिया गया है जो कि भाषा के साथ होना चाहिए संबंधित विषय, उनके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो अभी जो मैंने आपको बताया यह माध्यमिक के लिए था और सब्जेक्ट भी बता दिया मैंने, क्वालिफ़िकेशन भी मैंने आपको बता ही दिया जो कि पेपर 1 है माध्यमिक के लिए, क्लास 9th एवं क्लास 10th। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह है उच्च माध्यमिक के लिए, मतलब कि क्लास जो है 11th एवं 12th के लिए। तो इनको भी आप लोग समझ लें कौन कौन से विषय इसमें हैं। और इसमें उच्च माध्यमिक के लिए जो बोला गया यहाँ पे पहला चीज़ जो यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट जान ले कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें है। तो यहाँ पे समान विषय में जो है 24 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला सब्जेक्ट का नाम जान ले कौन कौन से उच्च माध्यमिक के लिए। तो पहला है हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, महगी है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत है। उसके बाद गणित है, उसके बाद भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। उसके बाद इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। उसके बाद दर्शन शास्त्र है और मनोविज्ञान है और गृह विज्ञान है। तो समान विषय में जो यहाँ पे दिया गया है कम से 24 विषय का यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि उच्च माध्यमिक के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 विषय मैंने भी बता भी दिया है। और दूसरा यहाँ पे दिया गया वाणिज्य विषय के लिए भी यहाँ पे निकला है। फिर तीसरा दिया गया कंप्यूटर साइंस के लिए निकला है। उसके बाद कृषि विषय के लिए भी निकला है और संगीत टीचर भी इनका उच्च माध्यमिक में निकला गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन भी आप लोग जान लें। जो समान विषय है उसमें बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता मतलब कि कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन है एलिजिबल है। तो यहाँ पे बोला गया है पहला जो है कम से कम 50% के साथ जो है आपका मान्यता प्राप्त डिग्री से स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसमें जो है उच्च माध्यमिक के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन है, पहला चीज़ जान लें पीजी चाहिए आपको और साथ में आपको क्या चाहिए बीएड की डिग्री भी आपको होना ज़रूरी है। तो 2 चीज़ जान लें, पीजी और बीएड उच्च माध्यमिक के लिए है, मतलब पेपर 2 के लिए है। और यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त डिग्री से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर मतलब आपका पीजी होता है वो डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया गया है अथवा में कि कम से कम मान्यता प्राप्त डिग्री से 45% अंकों के साथ अगर आप पीजी करते हैं स्नातकोत्तर तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है। और साथ में आपका बीएड भी होना ज़रूरी है उसी सब्जेक्ट से। और यहाँ पे अथवा में और दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त डिग्री से कम 50% अंक होना चाहिए और साथ ही जिस विषय से आप स्नातकोत्तर किए हैं मतलब कि पीजी किए हैं उसी विषय से आपका होना चाहिए, उसी विषय में आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है जो कि किसी मान्यता प्राप्त डिग्री से बीएड है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और अथवा में और दिया गया है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ जो है समकक्ष ग्रेड के साथ भी आप स्नातकोत्तर प्लस अथवा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आप क्वालिफ़िकेशन समझ गए जो मैंने अभी बताया है अच्छे से।
उच्च माध्यमिक के लिए मैंने बताया था पीजी प्लस बीएड की डिग्री आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट भी मैंने बता भी दिया है और क्वालिफिकेशन भी बता दिया है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया गया है वाणिज्य विषय के लिए, उनको जान लें। वाणिज्य में बोला गया कि कम से कम वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए, जो कि जिससे आप पीजी पास किए हों। और समान विषयों के लिए यहाँ पे बोला गया निर्धारित प्रशिक्षक अध्येता बोला गया है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे देख ले, उनमें जो योग्यता बोला गया कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि DOEAD स्तर पर जो है उनमें एक विषय में उपाधि आपका होना चाहिए, या अथवा में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या BE होना चाहिए, या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। उनके लिए भी यहाँ पे समकक्ष दिया गया मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को आप फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पे। और जो अथवा में दिया गया तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स कृषि विज्ञान के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है मान्यता प्राप्त डिग्री से कम 50% अंक आपको होना चाहिए, और उसमें स्नातकोत्तर होना चाहिए, जो कि एग्रोगोनी प्लांट होना चाहिए, ब्रीडिंग एंड जेनेटिक के लिए यहाँ पे दिया गया है इंटोमोलॉजी है, और सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप किसी मान्यता प्राप्त डिग्री से जो है स्नातकोत्तर मतलब पीजी आपका होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे बोला गया कि मान्यता प्राप्त डिग्री से एक विवाद में इनकी विवाह की अंतिम निर्णय होगा, तो इससे आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर जो दिया गया है म्यूजिक टीचर के लिए, जो कि यहाँ पे मान्यता प्राप्त डिग्री से 50% अंक होना चाहिए, तो इस फॉर्म को एलिजिबल हैं, जो कि इसमें पीजी म्यूजिक टीचर से ही म्यूजिक से ही आपको क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री आपको हासिल होना चाहिए, या समकक्ष उनका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे देख ले, जो कि पोस्ट पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होता है, कौन कौन से विषय समूह हैं उनको जान ले। यहाँ पे विषय भी यहाँ पे दिया गया है। जो स्टूडेंट्स फिजिक्स से करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट में आपको फिजिक्स आपका पेपर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री पेपर एक होना चाहिए, जो कि केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिक्स जो है उनके लिए इकोनॉमिक्स अप्लाइड होना चाहिए, या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। कॉमर्स से जो किए हैं वह उनके पास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, MCOM होना चाहिए एक पेपर, उनके लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बोटनी या जियोलॉजी से हैं उनके लिए एक पेपर होना चाहिए, बोटनी जियोलॉजी होना चाहिए, जेनेटिक्स होना चाहिए, मैक्रो होना चाहिए, मोलिकुलर प्लांट के लिए होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स मैथ के लिए हैं तो उनके लिए एक पेपर मैथमेटिक्स अप्लाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया माध्यमिक के लिए, यहाँ पे जो बोला गया है पेपर 1 माध्यमिक है मैंने बताया था, और सभी आने वाले सभी विषयों के लिए विश्वविद्यालय से लागू स्नातकोत्तर होना चाहिए। और पेपर 2 के लिए जो है यहाँ पे दिया गया विश्वविद्यालय से ये भी लागू होना चाहिए स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न जो भी मैंने बताया, एग्ज़ाम पैटर्न जान ले। तो आपका एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 50 जो होगा वह अंक कला के विषय में होगा एवं अन्य दक्षता। यहाँ पे दिया गया है, इनको थोड़ा सा देख ले निर्देश, जो कि 100 प्रश्न जो होंगे वस्तु प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद शिक्षक कला एवं अन्य दक्षता में आपसे 50 पूछे जाएंगे, जो कि कुल मिला के आपका अंक जो हो गया 150 नंबर हो गया आपका। 100 प्रश्न में से 150 अंक का आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख भी लिए ये भी। उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा को जान ले आप लोग, कौन कौन से उम्र सीमा को कितना दिया गया। तो यहाँ पे पहला जो उम्र सीमा है अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष बोला गया, महिलाओं के लिए 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष महिला के लिए, अति पिछड़ा के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 42 वर्ष महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे
दिया गया। तो एज भी आप लोग देख लिए, कंफर्म हो चुके हैं एज के लिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप देख लें, पासिंग मार्क्स जो यहाँ क्या क्या दिया गया उनको देख ले। पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। पेपर 1 में यहाँ पे पहला चीज़ देख ले, यहाँ पे जो दिया गया है विषय हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू है। तथा पेपर 2 के लिए जो एलिजिबल है उनको जान ले। यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य निकला है, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पासिंग मार्क्स जो यहाँ पे दिया गया कोटि के अनुसार यहाँ पे दिया गया, जो कि समान वर्ग के लिए 50% अंक होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 अंक होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा 42.5 होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 40% और दिव्यांग के लिए 40 और महिला के लिए 40% अंक यहाँ पे दिया गया उत्तीर्ण होने के लिए। तो पासिंग मार्क्स भी देख लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद फ़ी जान ले, कितना फ़ी लगने वाला है, परीक्षा शुल्क क्या है। तो जो स्टूडेंट्स परीक्षा शुल्क यहाँ पे दिया गया श्रेणी के अनुसार दिया है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहाँ पे जिक्र किया गया। तो पेपर 1 जो यहाँ पे दिया गया है समान वर्ग या आर्थिक कमजोर वर्ग या पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया रखा गया है, जो कि पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे दिया गया, जो कि पेपर 1 के लिए सिर्फ आपको 60 रुपया लगने वाला है। और अगर आप दोनों पेपर फॉर्म फिल करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, तो आपको 1440 रुपया लगने वाला है। दूसरा यहाँ पे दिया गया अनुसूचित जाति के लिए 760 रुपया, और दोनों पेपर आप फॉर्म फिल करते हैं तो 1140 रुपया आपको लगने वाला है। तो इससे आपको एग्ज़ाम शुल्क भी आपको पता चल गया कितना फ़ी लगने वाला है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी यहाँ पे रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन जो कि CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और नॉर्मलाइज के रूप में भी यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन कब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उनके लिए भी जान ले, और कितना समय है। तो यहाँ पे समय दिया गया है 1 घंटा 150 मिनट दिया गया है, मतलब कि 2 घंटा 30 मिनट की आपका एग्ज़ाम इनका लिया जाएगा। और यह फॉर्म कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है 9 अगस्त 2023 से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि 4:30 बजे से, और लास्ट डेट इनका है 23 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यह जो फॉर्म फिल कीजिएगा इनका वेबसाइट क्या है, यहाँ पे दिया गया वेबसाइट BSEBstate.com पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले उनको जान ले। डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पे दिया गया है, तो पहला चीज़ यहाँ पे दिया गया है आपको ईमेल आईडी एक लगने वाला है, ईमेल आईडी लगने वाला है, मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद पहला चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका इस फॉर्म को फिल होगा। और इसमें फॉर्म भरने के बारे में दिया गया है और आपका फ़ोटो लगने वाला उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में भी जान ले, बहुत से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो पहला यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक का जो है आपका अंक पत्र लगने वाला, जिसमें आपका जन्म तिथि हो। दूसरा यहाँ पे बोला गया है इंटर का अंक पत्र और मार्कशीट लगने वाला है। फिर स्नातकोत्तर का अंक पत्र और मार्कशीट लगने वाला है। फिर स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र या अंक पत्र लगने वाला है। बीएड का अंक पत्र और प्रवेश पत्र भी लगने वाला है, अंक पत्र भी दिया गया और एडमिट कार्ड भी दिया गया है। उसके बाद अन्य शिक्षण संस्थान से आपका योग्यता होना चाहिए, समक्ष पक्ष अधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र भी आपका होना जरूरी है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे भी जिक्र किया गया, जाति लगने वाला है, प्रमाण पत्र लगने वाला है। और ईबीसी के लिए क्रिमिनल वो भी सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको बताया पूरी डिटेल के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे दिया गया है
एक और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया यहाँ पे, तो इन पे आप अगर परेशानी हो तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन की सहायता भी आप ले सकते हैं। और आवेदन का अंतिम तिथि मैंने बता भी दिया है, उनको भी आप लोग ध्यान से देख लें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितना मेहनत से मैं आपको अपडेट किया हूँ, तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।